ठीक है, अगर वो उसका मियाँ दूसरी शादी कर ले और वो फाइनेंशियली दोनों को इक्वल नहीं रख पा रहा तो औरत तो रुल गई। और आजकल के हालात में कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं दो फैमिलीज को सपोर्ट करना? शौक तो बहुत होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बैलेंस भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कह रही हूँ वो मैटर ही अलग है। हाँ भाई, एक बीवी, फर्ज करें एक आपकी शादी को 20 साल हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, एक औरत है जिसने 4 बच्चे पाले, आपको हरी हरी सूजी और एक जवान लड़की से आप दूसरी शादी करके वो औरत क्या करेगी? नहीं, तो उसमें तो बराबरी वैसे ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो इमोशनल बराबरी है वो कैसे करेगी? मैं तो अभी इमोशनल पे आ ही नहीं रही, मैं तो अभी टेक्निकल, सोशल और लीगल की बात कर रही हूँ। हमारे लीगल सिस्टम में उस औरत के लिए जिसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, उसके लिए तमाम कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? उस औरत का सपोर्ट सिस्टम क्या है? उसको कितने हक उसके मिल जाएंगे? क्योंकि उसका हर हक मारने की कोशिश की जाएगी। तो ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला ये कि जिस औरत ने आपके साथ 5 साल 10 साल निकाल दिए, उसने अपना करियर छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, वो घर के अंदर है, अब वो जीरो से कहाँ से शुरू करेगी? तो उसकी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे जहाँ मसला मर्दों का है, वहाँ एक बहुत बड़ा मसला वालिदैन का भी है कि वो समझते हैं कि जी हमने शादी कर दी है लड़की की, अब शादी कर दें, अब यही उसकी जिंदगी है। भाई वो बंदा मर गया तो आप क्या करेंगे? उसने दूसरी शादी कर ली तो आप क्या करेंगे? आप अपनी लड़की को पैसे के एतबार से मजबूत बनाएं, उसका करियर बनाएं कि वो मजबूरी में किसी के साथ नहीं रहे। अगर कोई जाना चाहता है तो वो कहे जाओ, मैं मजबूर नहीं हूं। तो दो लोग जब इक्वल कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो होती है शादी, क्योंकि शादी का मतलब है खुशी, कोई मजबूरी नहीं है बीच में। और ये जो एक बात है ना, फिर वो लान पान होगी मेरे ऊपर कि जी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो करें, अब अपने बच्चों के लिए भी तो खुशी से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आपका फैसला होना चाहिए, उस फैसले में कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। पैसे के एतबार से औरत की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपकी मजबूरी में आपको अपना घर तोड़ना पड़ रहा है, घर जोड़ना पड़ रहा है, आप डिप्राइव्ड हैं, आपका कोई और सहारा नहीं है, आपको मुश्किल हो जाएगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी वजह से अगर आपको किसी के साथ रहना है तो बहुत बेहतर है कि आप अलग ही हो जाएं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि, और अपनी बेटियों को बहुत से लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते, शुरू से ही नहीं पढ़ाते। तो कुछ पाकिस्तान में कुछ उलमा ये बात करते हैं। अरे उलमा तो छोड़ दे, मैं तो कहती हूँ घर के बड़े ये बात करते हैं कि यार ज्यादा पढ़ लिख जाएगी ना तो फिर घर नहीं बसाएगी अपना, या शौहर को छोड़ के आ जाएगी। ठीक है भाई, क्या बुराई है इसके अंदर? अगर आपका शौहर या आपके इन लॉज या आप एक इंस्टीट्यूशन है ना शादी, अगर उस शादी में मजबूरी के साथ रहना पड़ रहा है तो उससे बहुत बेहतर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों के दरमियान, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। मैरिज तो यही है।